औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोया टीवी के देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको एक पुरइस्रार और खौफनाक दास्तान से आगाह करेंगे। ये दास्तान है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला ने अज़ाब क्यों दिया और वो कौन से बड़े गुनाह में मौजूद थे, अल्लाह ताला की नाफरमानी के वो मुर्तकिब कैसे हुए और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के समझाने के बावजूद वो लोग गुनाह पर क्यों डटे रहे। तो नाज़रीन, ये सारे हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हैं वीडियो के अंदर और चलते हैं वीडियो की तरफ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल का एक ग्रोह समंदर के किनारे आबाद था जो मछली के शिकार पर गुजारा करता था। अल्लाह ताला ने इस कौम को यौम सब्त यानी हफ्ते के दिन को इबादत के लिए मखसूस करने का हुक्म दिया और उस दुनियावी काम ख़ास तौर पर मछली के शिकार से सख्ती से मना फरमाया, क्योंकि वो दरिया के किनारे पर रहते थे और मछली का शिकार करते थे। अल्लाह ताला ने इनका ईमान का इम्तिहान लेने के लिए एक ख़ास आजमाइश मुकर्रर की कि हफ्ते के दिन अल्लाह ताला मछलियों को कसरत से साहल के करीब भेजता। वो पानी की सतह पर तैरती नज़र आती और बड़ी तादाद पर साहल में आ जाती, मगर बाकी दिनों में मछलियाँ बहुत कम नज़र आती। ये मंजर देख कर कौम के दिलों में दुनियावी मफाद और लालच का जज्बा पैदा हुआ और इनके ईमान का इम्तिहान शुरू हुआ। इब्तदा में लोगों ने अल्लाह के हुक्म की तमील की और हफ्ते के दिन शिकार से बाज रहे, मगर शैतान ने आहिस्ता आहिस्ता इनके दिलों में वसवसे डाले और इन्हें लालच में मुब्तला कर दिया। कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों ना ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए जिससे हम हफ्ते के दिन शिकार भी करें और अल्लाह के हुक्म की जारी खिलाफ वर्जी भी न हो। चुनाचे इन्होंने एक चालाकी इख्तियार की। इन्होंने साहल के करीब नालियाँ और गड्ढे खोदे और जाल बिछा दिए ताकि हफ्ते के दिन जब मछलियाँ बड़ी तादाद में साहल पर आएँ तो वह इनकी नालियों में फंस जाएं और अगले दिन वो आसानी से इन्हें पकड़ लें। इस तरह वो ये समझने लगे कि हमने हफ्ते के दिन शिकार नहीं किया। अल्लाह ताला लोगों को गुमराह करता है तो फिर ऐसे वसवसों में डाल देता है क्या, बल्कि अतवार के दिन मछलियाँ पकड़ी हैं। इनका मकसद सिर्फ हुक्म इलाही को धोखा देना था और अपने ज़मीर को मुतमिन करना था कि हम हफ्ते के दिन मछलियाँ नहीं पकड़ रहे। इनके दिलों में ये ख्याल रासिख हो गया कि ये हिलागिरी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं बल्कि एक जायज़ तरीका है। कौम के नेक और परहेजगार लोगों ने इस फरेब और मकारी के अमल को सख्ती से मना किया और अल्लाह के अजाब से डराया। इन्होंने बार बार नसीहत की कि यह चालाकी असल में हुक्म इलाही की खिलाफ वर्जी है। अल्लाह दिलों के भेद जानता है और कोई मकारी इसके हुक्म को नहीं तोड़ सकती। मगर नाफरमान लोगों ने इनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया और अपनी ज़िद पर कायम रहे। इन्होंने कहा कि हमने हफ्ते के दिन शिकार नहीं किया बल्कि हम तो इतवार के दिन मछलियाँ पकड़ते हैं। ये सब कुछ एक कानूनी हिला है जो हुक्म इलाही के मुनाफी नहीं। नेक लोगों ने जब देखा कि नाफरमान अपनी हट धर्मी से बाज नहीं आ रहे तो इन्होंने अल्लाह के अजाब से बचने के लिए इनसे अलहदगी इख्तियार कर ली। इन्होंने अल्लाह से दुआ की कि इन्हें नाफरमानों के अंजाम से महफूज रखे और अल्लाह के हुक्म की तमील करते हुए अपने ईमान को मजबूत करने की हदायत दे। नेक लोगों ने इस बस्ती के एक हिस्से में अलग बस्ती बसा ली और अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गए। नाफरमान लोग अपने हीले और चालाकी में मुब्तला रहे और शैतान ने इनके दिलों में मज़ीद वसवसे डाले कि तुम्हारी अक्लमंदी ने तुम्हें फ़ायदा पहुंचाया है और तुम अल्लाह के अजाब से बच गए हो। वो हफ्ते के दिन मछलियों का शिकार करके खुद को चालाक और कामयाब समझने लगे, मगर अल्लाह ताला की पकड़ बड़ी सख्त होती है। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह ने इस कौम पर अपना गज़ब नाज़िल किया और इन्हें एक इबरतनाक अंजाम से दो चार किया। एक सुबह नेक लोगों ने बस्ती की तरफ देखा तो हर तरफ सन्नाटा था। वो हैरान हो गए और बस्ती की जानब बढ़ने लगे। जब करीब पहुंचे तो इनके होश उड़ गए। इन्होंने देखा कि नाफरमान लोग बंदरों की शक्ल में तब्दील हो चुके हैं। इनके चेहरे मसख हो चुके थे और वो चीख रहे थे। अक्ल व शऊर ख़त्म हो चुका था और इनके जिस्म हैवानी सूरत इख्तियार कर चुके थे। ज़िल्लत अमेज़ हालत में ज़मीन पर रेंग रहे थे। इनके रिश्तेदार और अजीज़ इन्हें पहचानते थे, मगर वो खुद को कुछ भी समझाने से कासिर थे। इनकी ज़बान खामोश थी और वो अपनी बर्बादी का मंजर देख रहे थे। अल्लाह ताला ने इन्हें 3 दिन तक इस ज़िल्लत अमेज़ हालत में रखा, फिर सब के सब हलाक हो गए और इनकी नस्ल भी ख़त्म हो गई। ये वाक़या बनी इसराइल के लिए और इनके आने वाली नस्लों के लिए इबरत का निशान बन गया, ताकि लोग अल्लाह के अहकाम का मजाक ना उड़ाएं और इसकी नाफरमानी से बचें। इस कौम का ये अंजाम हमें सबक देता है कि अल्लाह के अहकामात की तमील में चालाकी और हीलाबाजी का अंजाम हमेशा रुसवाई और अज़ाब की सूरत में होता है और अल्लाह ताला की गिरफ्त बड़ी सख्त है। बंदर बनाए जाने वाले लोगों का इबरतनाक अंजाम क़यामत तक के इंसानों के लिए सबक है कि अल्लाह की नाफरमानी और हुक्म अदुल्ली का
انجام کتنا دردناک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔ ظاہری عمل کچھ بھی ہو، اگر نیت میں کھوٹ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ہرگز قبول نہیں فرماتا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ دنیا کی محبت اور دنیاوی مفادات کے لیے اللہ کے حکم کو پس سے پشت ڈالنا اور اس کی نافرمانی کرنا انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کا حکم ہمیشہ سچا اور برحق ہے، اس کی نافرمانی کرنے والے ذلت اور رسوائی کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ اس بات کا بھی گماز ہے کہ نیک لوگ ہمیشہ برائی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، مگر نافرمان لوگ اپنی ضد اور ہٹ درمی کی باعث نصیحت قبول نہیں کرتے اور بالآخر انجام ان کا برا ہوتا ہے۔ اس واقعے میں سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ چلاکی کرنا، اسے فریب دینا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ ہمیشہ عذاب کی صورت میں ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بار بار نصیحت کرتا ہے اور انہیں عذاب سے بچنے کے لیے راہ دکھاتا ہے، مگر جو لوگ عبرت نہیں پکڑتے وہ بہت برے انجام کا شکار ہوتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا یہ واقعہ ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہی اصل کامیابی ہے اور اس کی نافرمانی میں کوئی فلاح نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کی داستان ایک عبرتناک سبق ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی اور اس کی اطاعت کا درس دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے غضب سے محفوظ رکھے، آمین۔ والسلام۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔ تو ناظرین، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی۔